ये तो होना ही था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भरी संसद में अमित शाह ने बोल दिया था। उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनके अपने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, लेकिन जिस दिन बोला और बखेड़ा खड़ा हुआ, उसके बाद भी जो तेवर बीजेपी, उनका आईटी सेल, उनके जो दिहाड़ी मजदूर सोशल मीडिया पर बैठे वो और तो और खुद इस देश के गृह मंत्री दिखा रहे थे। उसने साबित कर दिया था कि ज्यादा दिन एनडीए के सहयोगी से झेल नहीं पाएंगे, और हुआ भी वही है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं खुल्लम खुल्ला एनडीए में बगावत की चिंगारी सुलग उठी है, सिर्फ किसी और मामले पर नहीं, उस मामले पर जिस पर खुद अमित शाह कह रहे हैं कि उनके बयान को संसद के अंदर जो बोला गया उसे तोड़ मरोड़ कर विपक्ष ने और खास तौर पर कांग्रेस ने पेश किया है। यही नहीं, आज मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं जो उनके अपने करीबी हुआ करते थे, जो कुछ नए नवेले उनके करीबी बने थे, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। यानी हर तरफ से अमित शाह न केवल फंसे हैं, बल्कि उनके लिए कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया यह होगा कि अमित शाह देश छोड़ दें। जी हां, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अंबेडकर साहब का ये पर दिए गए बयान को लेकर वैसे ही बीजेपी फंसी है। तरह तरह के हथकंडे चले जा रहे हैं, हर कोई जानता है, लेकिन गुस्सा कम होने के बजाय ना बढ़ रहा है। इनको यह लगाता है कि इनको चाणक्य कहते हैं, तथाकथित चाणक्य अंधे जमात का, तो इनको लगा कि हर कोई तो मेरी तारीफ करता है, मैं जो कह दूंगा घुट्टी पिला दूंगा तो घुट्टी पीने के बाद कहेंगे नहीं नहीं अमित शाह जी नहीं कह सकते। लेकिन हो नहीं पाया वो। लोग सब अब क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अच्छी चीजें होती हैं, पढ़ लिख कर लोग देखते हैं। अब ये थोड़ी ना कि सुन लिया तो हो गया, तो पढ़े लिखे लोगों की जमात ने जाकर लोकसभा की कार्रवाई निकाल ली जो लिखित तौर पर, उसमें बकायदा लिखा है कि हाँ यही बोला था। वहां से नहीं मिटा पाए, अब वहां से नहीं मिटा पाए तो वहीं ये फंस गए। तो अब हो क्या रहा है, पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले सुनिए एक बयान क्या कुछ कह रहे हैं। अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है, और गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ये कोई और नहीं है, ये इनका नाम है कमल गौतम। आप पार्टी जानना चाहेंगे कौन सी है? राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल कौन सी? जयंत चौधरी वाली। वही जयंत चौधरी जो कल तक इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देकर इन्हें अपने पाले में बीजेपी ले आई थी, और इसे मोदी और शाह का मास्टर स्ट्रोक हर कोई बता रहा था। इस पूरे मसले पर अब कमल गौतम जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि बयान सही नहीं है और मुफीद यही रहेगा, अच्छा यही रहेगा कि माफी मांग लो। अब ये अकड़ वो वाली नहीं है। 303 सांसद ये थे, तो जिसके बारे में जो बोलना है बोलिए, जो फैसले लेने हैं लीजिए, ये सब होने वाला नहीं है। यानी अब उनके अपने सहयोगियों ने उन्हें न केवल घेरना बल्कि उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। हालत जानते हैं क्या है? अब दो चीजें हैं, या तो अमित शाह माफी मांग लें, बहुत आसान रास्ता है ये, बहुत आसान रास्ता, क्योंकि उनके अपने सहयोगी कह रहे हैं। विपक्ष कहता तो शायद आप कहते सर मांगे मांगे, अब उनके सहयोगी कह रहे हैं, तो या तो वो माफी मांग लें, वरना अगर इन लोगों ने अपना समर्थन खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी अगला नंबर नीतीश कुमार का भी है, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है उसका असर पड़ने लगा है। अपने वोट बैंक को कोई बीजेपी के लिए त्यागने के लिए तैयार नहीं बैठेगा, इसलिए माना जा रहा है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए माफी मांगनी पड़ेगी, वरना समर्थन खींचा तो पूर्व गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री होने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरा मैं दिखाने जा रहा हूं, एक बोलता हिंदुस्तान की भी खबर है, आरएसएस के साथ उनके रिश्ते अभी हाल में कैसे बिगड़े हर कोई जानता है, क्योंकि यहां पर लाकर खड़ा कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है वाला हुआ ना, तो कितने मोदी हैं तो मुमकिन हुए, तो पता लगा 303 से 240 पर आ गए। तो आरएसएस से भी इन्होंने सीधे सीधे वैर ले लिया था कि अब नहीं सुनेंगे आरएसएस की। कौन आरएसएस? अब आरएसएस ने भी आईना दिखाया है। खबर पढ़िए। कुछ लोगों को लगता है कि वो मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता नहीं बना जा सकता। यानी अब सीधे सीधे अंबेडकर साहब को लेकर रही, लेकिन उन्होंने अब सीख देनी शुरू कर दी है। वहीं एक डिमांड और आ गई है अब
अभी तक थी माफी मांगिए, या तो मोदी जी बर्खास्त करिए गृह मंत्री को अमित शाह को, या फिर खुद इस्तीफा देते अमित शाह। अभी 3 डिमांड चल रही थी, ठीक है। अब चौथी डिमांड है कि देश छोड़ दे। जी हां, खबर पढ़िए, बोलता हिंदुस्तान की खबर है। ये संजय और मनीष सिसोदिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, सब जानते हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के। इन्होंने कहा कि जिन्हें अंबेडकर का नाम और उनके विचार चुभते हैं वो उस देश को छोड़ सकते हैं। यानी अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, तो ये वही बात हुई ना, जब जब कोई बात कही गई तो क्या कहा गया इस देश के मुसलमानों से, मुल्क के मुसलमानों से, दिक्कत हो रही है, जाओ, चले जाओ पाकिस्तान। तो आपके लिए क्यों नहीं कहा जाएगा? मतलब आपसे कोई कुछ ना कहे, आप जिसके चाहे लिए कुछ भी कहते रहे। तो मैं कह रहा हूं ना, ये वो वाला नहीं है हिसाब किताब कि जो बोला वो आखिरी पत्थर की लकीर हो गया और उसके बाद आपने दूसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तो वो सब नहीं होने जा रहा है। अब देखिए, अभी भी बहुत नाराजगी है लोगों में। पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखिए आप। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुतला फूंका जा रहा है। ये गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नाराजगी है, और ये नाराजगी इस चरम पर है कि अब खुद अधिवक्ता कानपुर में जो वकील है वो न केवल कोर्ट के सामने इकट्ठा हुए, बल्कि उन्होंने अमित शाह के पुतले को लातें भी मारी, देखिए आप, और साथ साथ पुतला जलाए भी। नाराजगी लोगों में है। और आप कहेंगे वकील क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को न केवल दलित बल्कि वकालत जो पढ़ता है, वैसे तो बहुत सारे वकील थे, खुद महात्मा गांधी जी वकील रहे, खुद जवाहरलाल नेहरू वकील थे, लेकिन अंबेडकर जी ने जो मानक स्थापित किए उसे वकील आज भी मानते हैं। कोई भी वकालत करेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूजता है वो, तो उनको लेकर बहुत बड़ी नाराजगी है। इन सब के बीच एक और चीज निकलकर सामने आई। देखिए, पहले इनको सुनिए, इनको देखिए कैसे एक तरफ कांग्रेस कर रही है और विपक्षी कर रहे हैं, दलित समुदाय सड़क पर उतरा है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी तरफ से खेल करना शुरू किया। जो संसद में कांड हुआ, जो धक्का मुक्की हुई थी, चोट लग गई थी, और चोट लगने का कारण राहुल गांधी को बताया गया था। राहुल गांधी को आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, कुंग-फू से गिरा दिए, दो सांसद कूट दिए बीजेपी के, इतनी चोट हुई, आईसीयू में भर्ती हो गए, तमाम चीजें जनता समझ रही है इस बात को। तो इसी चीज को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उतारा गया। ऑन द स्पॉट वो कागज दिखा रहे थे कि कैसे अपमान करते हैं अंबेडकर जी का, ये कांग्रेसी वो दिखा रहे। तब तक जो रिपोर्टर थी उसने ही पोल खोल कर रख दी। पोल ये इस बात की खोल दी कि उन्होंने बताया कि जहां पर खड़े होकर आप प्रचार, ये विरोध कर रहे हैं ना कांग्रेस के खिलाफ, कि अंबेडकर का अपमान किया कांग्रेसियों ने। आप खुद देखिए, अंबेडकर साहब की एक तस्वीर वहां रखी है, उसमें पैर रख के लोग निकल रहे हैं, आपके खुद के बीजेपी के झंडे पर निकल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? पहले सुनिए क्या कुछ कह रही है। तो क्या आपने इस तस्वीर की बात करी कि जमीन पर इस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, जिसको लेकर आप भी आपत्ति जता रहे हैं। हम प्रदर्शन कवर कर रहे हैं, अंबेडकर जी के हक में आप लोग बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी की तस्वीर यहाँ भी दिखा दीजिए, कैमरा एक बार घुमा के, इधर भी जमीन पे पड़ी हुई है, तो वो सम्मान से आपको भी बात करनी पड़ेगी। आपको तो देखा, मुंह थोड़ा सा बन गया इनका, छोटा सा रह गया। क्या कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इधर उधर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, अपमान और सम्मान के ऐसे ऐसे कार्यकर्ता उतार दिए गए हैं कि अब आप डिफेंड तक नहीं कर पा रहे इस मुद्दे पर। हंसराज मीना ने एक ट्वीट किया, दिलीप मंडल जी ने दिल जीत लिया। दरअसल दिलीप मंडल जी के लिए जाना जाता था, ये बुद्धिजीवी हैं नो डाउट, लेकिन इन्होंने एकदम पाला बदल लिया। कल तक के बीजेपी के लिए मोदी शाह के खिलाफ लिखते थे, लिखते लिखते अचानक क्या हुआ कि इनको न केवल ये मोदी ने पसंद आने लगे, बल्कि इनको एक बड़ा पद भी दे दिया गया। ऐसे खुश नजर आ रहे हैं। और इन्होंने इन्हीं का एक ट्वीट निकाला इन्होंने, जो 2019 का है, पढ़िए। मीडिया जिन प्रताप सारंगी को त्याग की मूर्ति बनाकर पेश किया जा रहा है, वे जब उड़ीसा में बजरंग दल के प्रदेश संयोजक थे, तभी कुछ रोगियों के बीच काम करने वाले ग्राहम स्टेंस और उनके साथ और 10 साल के बेटे टिमोथी और फिलिप को उड़ीसा के क्यूंझर में जिंदा जला दिया था। इस मामले में उनसे पूछताछ भी हुई, इलेक्शन कमीशन में दी गई इनकी अपने एफिडेविट में इसकी जानकारी भी दी है। 7 आपराधिक मामलों में इनके खिलाफ चार्जशीट भी हो चुकी है। यानी दिलीप मंडल के इस पुराने ट्वीट को निकालकर जानबूझकर दिखाया गया मीना साहब की तरफ से। अब दिलीप मंडल ने खुद आगे आकर एक पूरा ट्वीट किया है। इसमें अंबेडकर जी के लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि क्या क्या हुआ है। जरा इसको ट्वीट को पढ़िएगा। क्या है? माफी तो मांगनी चाहिए। नेहरू गांधी परिवार के अखबार नेशनल हेराल्ड में 27 नवंबर 2017 को बड़ा सा लेख छपता है। संविधान निर्माण में नेहरू की भूमिका अंबेडकर से ज्यादा थी। सुधीन कुलकर्णी जी का, सुधीन कुलकर्णी कौन है बता दूं, अटल आडवाणी के बहुत खास माने जाते थे। सुधीन कुलकर्णी का एक कद एक और हुआ करता था। वो बात अलग है कि मोदी शाह अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते, इसलिए फिलहाल उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। इन्होंने कहा कि वे दुख जताते हैं कि अंबेडकर को संविधान का ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है, जबकि सारा काम नेहरू ने किया। वे लिखते हैं कि 1986
46-47 में कांग्रेस के लोग अंबेडकर को अपने ऊपर कैसे मान सकते हैं। इसी अखबार में 12 दिन बाद उनका एक और बड़ा लेख छपता है, राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, और दोनों लेख इन्होंने दिखाए। तो देखिए कैसे मन के विचार बदलते हैं। एक तरफ प्रताप सारंगी के लिए 2019 में लिख रहे थे, और आज सोचिए अंबेडकर के बारे में जब बोला गया तो दिलीप मंडल जो हमेशा ऐसे मुद्दों पर उठाते रहे, वो किस कदर झुके हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं देश के अंदर, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा कि बीजेपी या खासकर मोदी सरकार इस पूरे मामले से बड़ी आसानी से निकल पाएगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।